मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टडी जीके। आज है 4 जून 2021 को करेंट अफेयर के मैं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो प्रत्येक सब्जेक्ट के ब्रह्मास्त्र सीरीज को हम लोग लेकर चलेंगे। जीव विज्ञान, विज्ञान, भौतिक, रसायन, भूगोल, इतिहास, संविधान, ऑल सब्जेक्ट को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे। उसके साथ साथ हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी लेकर चलेंगे, जो आपको 9वें और 10वें क्वेश्चन के बाद आपको उसका प्रश्न मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न यह है, कौन से पहले भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है? किसमें? टोक्यो ओलंपिक में किस घुड़सवार ने क्वालिफाई किया है? तो ऑप्शन ए फवाद मिर्जा, ऑप्शन बी इंद्रजीत लांबा, ऑप्शन सी पूजा रानी और ऑप्शन डी संजीत कुमार। किसने क्वालिफाई किया है? ऑप्शन ए फवाद मिर्जा ने इसको क्वालिफाई किया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाकी ऑप्शनों को पहले देखते हैं। तो ये कौन से नंबर के हैं फवाद मिर्जा? ये तीसरे नंबर के भारतीय घुड़सवार के। कौन से नंबर के? 3rd नंबर के भारतीय घुड़सवार हैं जो ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं। तो पहले नंबर पे कौन थे? पहले नंबर पे ऑप्शन बी इंद्रजीत लांबा थे। कौन थे? पहले नंबर पे इंद्रजीत लांबा पहले नंबर पे थे। और उसके साथ पूजा रानी और संजीत कुमार ने कौन सा जीता है? दुबई में चल रहा है कौन सा? दुबई में चल रहा था ना बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसको गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता है। किसने? पूजा रानी और संजीत कुमार ने। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आज के पहले ब्रह्मास्त्र सीरीज जीव विज्ञान पर। हम लोग चलते हैं जीव विज्ञान के ब्रह्मास्त्र सीरीज पे, जो आपको परीक्षा में कामयाबी दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? किसके? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान होता क्या है? जो सजीव वस्तुएं हैं, वो जंतु हो, पेड़ पौधे हो या इंसान हो, उनका अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु है जीव विज्ञान के जनक, अरस्तु। इन्होंने जंतु विज्ञान, कौन सा? जंतु विज्ञान और वनस्पति, ठीक है, वनस्पति विज्ञान का वर्णन किया है। किसका? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का वर्णन किसने किया है? अरस्तु ने, जो जीव विज्ञान के जनक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों का मुख्य गुण क्या है? अगला प्रश्न है, जीवों का मुख्य गुण क्या है? जीवों का मतलब कि जिनमें लाइफ हो, जिनमें जीने, जो व्यक्ति या वनस्पति जो जीवित हैं, उनके जीवन का मुख्य गुण क्या क्या है? तो उनके जीवन का मुख्य गुण क्या है? पहला तो उनका सांस लेना। तो क्या है? पहला हो गया श्वसन, पहला तो हो गया श्वसन, दूसरा पोषण। उनको जीने के लिए क्या चाहिए? पोषण। जीने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए पोषण, उसके साथ साथ श्वसन चाहिए। उसके साथ साथ इनको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रचलित करने के लिए, अर्थात इनको आगे तक जीवित रखने के लिए इनको प्रजनन की क्रिया भी आवश्यक है। किसकी? प्रजनन, ठीक है। तो पहला श्वसन, दूसरा पोषण, तीसरा प्रजनन और चौथा गति। चौथा क्या है? गति है। लेकिन गति कौन करते हैं? इंसान करते हैं, वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं करते हैं। जिनके पास पेड़ पौधे तो नहीं करते, लेकिन उनके अलावा जिनके में चलने की क्षमता है, वो लोग गति करते हैं। उसके बाद जीवन चक्र, इन सभी का क्या होता है? जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र तो होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति या कोई भी पेड़ पौधा अगर जन्म ले चुका है, उसको एक न एक दिन समाप्त होना है। इसको कहते हैं जीवन चक्र। तो हम लोगों ने जान लिया ब्रह्मास्त्र सीरीज के जीव विज्ञान में। आपको इस सेशन में प्रत्येक कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं है। इस करंट अफेयर के शो में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चनों से आपको फेस टू फेस कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। किसके? भारतीय उद्योग परिसंघ, मतलब कि जो उद्योग का संस्था है उस परिसंघ के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो ऑप्शन ए उदय कोटक, ऑप्शन बी टीवी नरेंद्रन, ऑप्शन सी उदय शंकर, ऑप्शन डी अरुण कुमार। तो कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। ऑप्शन बी टीवी नरेंद्रन बन चुके हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ ऑप्शनों पर। ऑप्शन ए उदय कोटक, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष थे। तो उदय शंकर, ये तो उदय कोटक हो गए, उदय शंकर क्या थे? उदय शंकर क्या है? उदय शंकर, उदय शंकर और उदय कोटक में बहुत हल्का फर्क है। उदय कोटक थे भारतीय परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष और ये फिक्की के अध्यक्ष। किसके? फिक्की के अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। और उदय कुमार क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। किसके? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? और अरुण कुमार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अब हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज के दूसरे पॉइंट पर। अगला ब्रह्मास्त्र सीरीज का पॉइंट है भौतिक और रसायन विज्ञान। कौन सा है? भौतिक और रसायन विज्ञान। तो भौतिक और रसायन विज्ञान का पहला प्रश्न है मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक होता क्या है? मात्रक का मतलब सीधा आप समझ लो, किसी भी यांत्रिकी कार्य को मापने की इकाई। किसको? मान लीजिए कि आपने पानी लिया, उसको मापने की इकाई क्या है? लीटर है। आपने कोई मान लीजिए आपने चीनी ले लिया, उसको मापने की इकाई क्या है? किलोग्राम। आप किसी व्यक्ति की हाइट माप रहे हैं, उसकी मापने की इकाई मीटर, सेंटीमीटर। और समय को मापने की इकाई सेकेंड। तो इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी भी राशि को, ठीक है, किसी भी राशि को मापने की इकाई, किसी भी राशि को मापने की इकाई, मापने की इकाई क्या कहलाती है? मापने की इकाई मापन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे मीटर, सेकेंड, सेंटीमीटर, एम्पियर इत्यादि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चल रहे हैं इसी के साथ इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? किसके? रसायन। तो रसायन पहले होता क्या है? जो आणविक अणुबंध होते हैं उनके गणना को उसको क्या कहते हैं? रसायन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं परमाणु होता है, उससे छोटा अणु होता है, उसके बाद परमाणु और अणुओं के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। तो इसकी जो गणना की जाती है उसको किसके अंतर्गत की जाती है? रसायन विज्ञान की। तो ये तो हो गया रसायन। इसके जनक कौन है? तो कौन है? लेवोसियस। कौन है? लेवोसियस। ठीक है, लेवोसियस है किसके जनक? रसायन विज्ञान के। तो चलिए दोस्तों चलते इसी के साथ आज के तीसरे प्रश्न पे। अगला प्रश्न है WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? कार्यकारी बोर्ड के। तो कार्यकारी बोर्ड के WHO के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब ये बदल चुके हैं, इनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो अब इनको हटा दिया गया। अब इनके स्थान पे कौन बने हैं? तो चलिए इसके साथ इसी के लिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी डॉक्टर पैट्रिक अमूथ, ऑप्शन सी डॉक्टर टेड्रोस, ऑप्शन डी अनिल सोनी। तो इसमें से कौन बने हैं? ऑप्शन बी डॉक्टर पैट्रिक अमूथ। कौन बने? नए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। पूर्व अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, विज्ञान मंत्री भी हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ पास क्या क्या है भारत का? पहला तो स्वास्थ्य मंत्री। कौन से? स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद विज्ञान मंत्री। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, ये सब भी इनके पास उपलब्ध। ये भारत के इतने संस्थाओं के मंत्री हैं। और ये इससे पूर्व किसके मंत्री थे? WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ये तो हो गया
अध्यक्ष के लिए। हम चलते हैं ऑप्शन सी पर, डॉक्टर टेड्रोस, ये वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी, अनिल सोनी थे। कौन थे? अनिल सोनी। तो WHO की स्थापना 1948 को, इसका मुख्यालय जिनेवा में, और इसके पहले में अध्यक्ष कौन थे? अनिल सोनी, वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज पर। अगला ब्रह्मास्त्र सीरीज का पॉइंट है भूगोल। भूगोल का पहला प्रश्न क्या है? ब्रह्मांड क्या? अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड होता क्या है? तो आप सीधे भाषा में समझ सकते हो कि जिसका अस्तित्व है और उसमें ऊर्जा है, तो वो क्या है? वो ब्रह्मांड है। जो हमारे आसपास है वो सभी क्या है? ब्रह्मांड के हिस्से हैं। जैसे में तारा, सौरमंडल, आकाशगंगा। तो जैसे में क्या है? तारा, सौरमंडल, आकाशगंगा इत्यादि, ये क्या है? इनका अस्तित्व है और इनमें ऊर्जा भी है, इसलिए ये क्या है? ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाते हैं। सिंपल भाषा में जिनका अस्तित्व है और उन जिनके अस्तित्व का द्रव्य और ऊर्जा दोनों विद्यमान है, उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज के भूगोल के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा था कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं? तो ये किसने कहा था? निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस ने कहा था। निकोलस कॉपरनिकस ने कहा था कि जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उससे पूर्व क्या माना जाता था? पृथ्वी क्या है? वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। तो आप लोग दोस्तों प्रत्येक पॉइंट को नोट करिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में कर्नाटक का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? कहां का? कर्नाटक का। ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था जो हाल ही में चर्चा में था? तो कौन सा था? ऑप्शन ए बनेरघट्टा, ऑप्शन बी भीतरकनिका, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी साउथ बटन। तो कौन सा था? ऑप्शन ए बनेरघट्टा। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन ए। तो चलिए, ये चर्चा में था क्यों? इसमें हाथियों का जो कॉरिडोर था, हाथियों के, ये मान लीजिए ये हाथी है, ठीक है, ये हाथी है, इनका जो कॉरिडोर था इनको अलग किया। कॉरिडोर का मतलब कि इनके आने जाने के रास्तों को ह्यूमन अर्थात मनुष्य के आने जाने के रास्तों से इनको अलग कर दिया गया। इससे ये होगा कि हाथियों से और इंसान से आमना सामना कम होगा, तो इससे नुकसान की संभावना कम हो जाएगी। अलग क्यों कर दिया गया? इसीलिए इसको क्या किया गया? ये चर्चा में रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ बाकी ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन बी भीतरकनिका, ये कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? ओडिशा का, ये भी हाल ही में चर्चा में था। और ऑप्शन सी पेरियार, जो पेरियार कहाँ पर है? केरल में, ठीक है, जो हाथी संरक्षण के लिए हाल ही में चर्चा में था। और ऑप्शन डी साउथ बटन, ये नोट कर लीजिएगा, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में। और सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में। और सबसे पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट, ये कहां पर है? ये लद्दाख में। सॉरी, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। हम लोगों के ब्रह्मास्त्र सीरीज का चौथा पॉइंट है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में पहला प्रश्न क्या है? भारत का अन्य नाम क्या है? किसका? भारत का। तो भारत का पहला नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान। किसके नाम पड़ा है? हिंद महासागर के नाम पे इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया है। उसके बाद अगला है जम्बू द्वीप। अगला क्या है? जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप। और उसके बाद एक आप लोग जानते हैं, इसका नाम है इंडिया। किसका है?
इंडिया। तो ये इसके किसके नाम है? भारत के अन्य नाम है। तो चले दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? कौन सा देश है? किसका? विश्व का। तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हो कौन है? अपना देश भारत है। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्रात्मक कुछ भी नहीं है, सब चलता है राजनीति से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ आज के 5वें करंट अफेयर के प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश का कौन सा द्वीप चर्चा में रहा है? कहां पर चर्चा में रहा है? तो ये बांग्लादेश का कौन सा द्वीप चर्चा में रहा है? तो ये चर्चा में आखिर में है क्यों? तो ये जो द्वीप है ये समुद्र के तल से केवल 6 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर केवल बचा है पानी में डूबने से। 6 किलोमीटर अगर ऊपर पानी में चला जाए तो ये द्वीप डूब जाएगा। पहला पॉइंट ये इसके चर्चा में। और दूसरा पॉइंट कि ये कहां पर स्थित है? बांग्लादेश के, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ये आपके भारत का नक्शा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपका बांग्लादेश कहां पर है? यहां पर, और यहां पर ये द्वीप स्थित है। तो ये कौन सा द्वीप है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी थिटू द्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड द्वीप, ऑप्शन डी कौन सा है? भाषण 4 द्वीप। तो ये कौन सा द्वीप है? भाषण 4 द्वीप, ठीक है। भाषण 4 द्वीप कौन सा है? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का द्वीप भाषण 4 द्वीप ये चर्चा में रहा है। थिटू द्वीप ये कहां पर स्थित है? दक्षिणी चीन सागर में। कहां पर? दक्षिणी चीन सागर में स्थित है, जो हाल ही में ये भी चर्चा में रहा है, जहां पर चीन की गतिविधि देखने का ये चर्चा में था। और माजुली द्वीप ये विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है जो कहां पर है? असम में ब्रह्मपुत्री नदी पर है। और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहां पर है? तो ये अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका है, यहां पर है ग्रीनलैंड। ये कहां पर? ये ग्रीनलैंड जो है इस पर किसका कब्जा है? तो इस पर डेनमार्क कब्जा है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो चलिए दोस्तों चलते इसी के साथ आज के ब्रह्मास्त्र अगले सीरीज पर। ब्रह्मास्त्र सीरीज का अगला पॉइंट यह है संविधान। क्या है? संविधान। संविधान के हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, अम्बेडकर को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अनाइहिलेशन। कौन सी? अनाइहिलेशन ऑफ इंडिया, अनाइहिलेशन, ठीक है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिनको संविधान का क्या कहते हैं? निर्माता, संविधान का जन्मदाता, भारत के संविधान का निर्माता इन्हीं को कहा जाता है। और इनको किसका? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं संविधान के दूसरे प्रश्न पे। संविधान का दूसरा प्रश्न है संविधान की पहली नींव कौन से अधिनियम से लगी? तो संविधान की पहली नींव कहां पर पड़ी है? भारत में, ठीक है। तो कहां पर पड़ी है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। किससे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ी है भारत के संविधान की नींव, जिससे भारत में पहली बार कानून व्यवस्था को अपनाया गया। तो हम लोगों ने दोस्तों 5 पॉइंट देख लिया ब्रह्मास्त्र सीरीज का, 5 प्रश्न देख लिया करंट अफेयर का। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक लेकर आ रहा हूं मोटिवेशन कोड, जो आपको ऊर्जा से भरपूर कर देगा, जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये मोटिवेशन कोड रहा आपके सामने। ख्वाब भले ही टूटते रहे। क्या है? ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसला फिर भी जिंदा हो। तो आपके ख्वाब भले ही टूटते रहे लेकिन आप अपना हौसला बनाए रखो, अपने आप में हिम्मत बनाए रखो। हौसला आपने अपना ऐसा रखो, आप हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो।
अपना हौसला इतना ऊपर बना लो कि जहां पर मुश्किल भी, जहां पर किस्मत आपको कामयाबी देने से मजबूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के छठवें प्रश्न पे। आज का छठवां प्रश्न यह है कि पाकिस्तान की पहली वैक्सीन कौन सी लॉन्च हुई है। तो पाकिस्तान, ये अब आपका जो पड़ोसी पाकिस्तान, जो दगलबाज धोखेबाज पाकिस्तान है, उसने भी अब वैक्सीन लॉन्च कर दी है। ये तो कहने के लिए वैक्सीन है, चलिए देखते हैं इसकी वैक्सीन कौन सी है। तो ऑप्शन ए स्पुतनिक, ऑप्शन बी फाइजर बायोटेक, ऑप्शन सी सिनोफार्म और ऑप्शन डी पाकवैक। तो इसकी कौन सी है? पाकवैक। कौन सी है? पाकवैक। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कौन सही है? पाकवैक इसका सही आंसर है। तो चलिए ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। स्पुतनिक, स्पुतनिक कहाँ की है? रूस की है। फाइजर बायोटेक कहाँ की है? कनाडा की। कनाडा की पहली बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन फाइजर बायोटेक और युवाओं के लिए बनाई गई वैक्सीन स्पुतनिक है। और सिनोफार्म, ये कहाँ की वैक्सीन? चीन की है। चीन की प्रथम वैक्सीन सिनोफार्म, रूस की स्पुतनिक भी युवाओं के लिए, और फाइजर बायोटेक कहाँ की है? कनाडा की, जो बच्चों के लिए बनाई गई है, 12+ के बच्चों के लिए बनाई गई है। और चीन की जो सिनोफार्म वैक्सीन है, जिसको WHO के द्वारा इमरजेंसी में लगाने के लिए अनुमति मिल गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। अगला ब्रह्मास्त्र सीरीज का पॉइंट है इतिहास। क्या है? इतिहास। इतिहास से भी आपको अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा में देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ पहले प्रश्न पे। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस क्या है? इतिहास के जनक। तो ये तो हो गया इतिहास के जनक। इतिहास होता क्या है? जो प्राचीन स्थितियां या प्राचीन लेख जो छूट चुके हैं, उनकी जानकारी लेना, उनका अध्ययन करना ही इतिहास के माध्यम इतिहास कहलाता है। तो ये तो हो गया इतिहास। इसके जनक हेरोडोटस। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पाषाण काल की मुख्य उपलब्धि क्या है। तो पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आग थी। क्या थी? आग। क्या थी? आग। ठीक है, आग थी। कहां की? पाषाण काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि। इसे पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? आखेटक। किस नाम से? आखेटक। ये आखेटक होता क्या है? पहली बात तो ये है, आखेटक का मतलब कि जो शिकार पे निर्भर हो उनको कहते हैं आखेटक। और पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब जिस समय बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था उसको कहा जाता था पाषाण काल। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? किसमें? ICC। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं ICC के बारे में। ICC का फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई। और इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। ग्रेग बर्कले अध्यक्ष, दुबई में मुख्यालय, 1909 में स्थापना, और इसका फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो इसमें किसमें मिला है? महिला T20 में शीर्ष पर कौन है? तो ऑप्शन ए सैफली वर्मा, ऑप्शन बी केन विलियमसन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन ए सैफली वर्मा। ये है किसके? महिला T20 की फर्स्ट रैंकिंग पर है। तो केन विलियमसन ये ICC के टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। ब्रह्मास्त्र सीरीज का अगला पॉइंट है हिंदी। क्या है? हिंदी। आप सभी लोग जानते हो कि अगर आप UPP या कहीं पर पूरे भारत में अगर आप राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, किसी का भी पेपर दोगे तो वहां क्या है? हिंदी कंपलसरी है। खास करके उत्तर प्रदेश में तो एकदम कंपलसरी है। आपके दरोगा में 160 प्रश्न है, उसमें से 38 प्रश्न किसके हैं? केवल हिंदी के हैं। और आपके UPP उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपके 35+ प्रश्न किसके हैं? हिंदी के हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ SSC GD में भी आपके 25 प्रश्न हिंदी के हैं। तो चलिए दोस्तों,
हिंदी के पहले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। किसकी? भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी है? हिंदी। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो कैसी भाषा है? वियोगात्मक। कौन सी? वियोगात्मक या विश्लिष्ट। कौन सी है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट। ठीक है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है हिंदी, आकृति और आधार के रूप के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के 8वें प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि खगोल वैज्ञानिक जिनको हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया है, तो वो कौन है? तो पहला बात तो आप लोग जान लो डूडल क्या होता है। जैसे कि गूगल कोई भी चीज किसी को सम्मानित करना चाहता है, उनके फोटो का कुछ टाइटल टाइप का बना के वो उसको गूगल के फ्रेम पर लगाता है, उसी को गूगल का डूडल कहा जाता है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया है गूगल ने? तो ऑप्शन ए M.K. स्टालिन, ऑप्शन बी डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी। कौन? डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी है इससे सम्मानित किए गए हैं खगोल वैज्ञानिक है जो। तो M.K. स्टालिन ये क्या थे? ये बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ। क्या थे? गणितज्ञ थे। ठीक है, गणितज्ञ कौन थे? M.K. स्टालिन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज का विविध का जो पोर्शन है, इसमें हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक कौन है? किसके? कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के जनक है कौन? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के जनक। ये तो हो गए कंप्यूटर के जनक। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। ठीक है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं विविध के अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है लौह पुरुष और केसरी, पंजाब केसरी के नाम से किसे कहते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, और लाला लाजपत राय। किसको? लाला लाजपत राय को किसके? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनी है, इनको कहा जाता है लौह पुरुष। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज के करंट अफेयर का 9वां प्रश्न है मुफ्ती फैज उल वालिद का निधन हो गया है। किसका? मुफ्ती फैज उल वालिद का निधन हो गया है, जिन्होंने क्या किया था? इस्लाम का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो ये जो है, इन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया है इस्लाम का? तो ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी गजरी, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन सी, गजरी में इन्होंने अनुवाद किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं स्टैटिक जीके के अगले पॉइंट पर। ब्रह्मास्त्र सीरीज के गणित का पहला प्रश्न क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + डॉटेड + 100 में संख्याओं का योग क्या है? तो ये आपका जो आज का प्रश्न है, ये नंबर सिस्टम के पहले पॉइंट से है। तो इसका योग क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका योग क्या होता है। इसका सूत्र क्या है? n × n + 1/2। क्या होता है? n × n + 1/2। तो ये n होता क्या है? n होता है ये जो संख्याएं दी हुई है, इनका ये कितनी बार है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद n जो दूसरा n है, इसको क्या कहता है? आखिरी जो n है। जैसे कि आखिरी जो संख्या है उसको यहाँ पर अब पहली संख्या को जोड़ के इसको 2 से डिवाइड किया जाता है, जिसका मान निकल जाता है। तो कितना है? कितनी टोटल संख्या है? 100। तो n × 100 संख्या है, उसके बाद n + 1/2।
तो कितना हो जाएगा, इससे इससे काट दो, 2 से 100 काट दिया 50, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 101 गुणे 50, तो 0 0 ये है, तो ये 0 हमने लगा दिया, 5 1 जा 5 0 और 5, कितना हो जाएगा 5050। ये तो 100 का है, ये कितने का है, ये 100 का है, लेकिन हमको निकालना कितने का है, 1 से लेके 17 तक, कहां तक 17 तक। तो बस कुछ नहीं, आप इसको निकाल सकते हो छोटे में, तो n कितना है 17, प्लस करोगे 1 तो कितना हो जाएगा 17 1/2, तो काट दो 35। अब इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 285, ठीक है, 2485 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है 2 प्लस क्या है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉटेड 100, कितना तक है डॉटेड 100 तक। तो इसमें भी कुछ नहीं है। अब तक आप लोगों ने जाना कि अगर लगातार संख्या है जो लगातार 1 2 3 4 5 ऐसे करके जहां तक दी हो वहां तक हो, उसमें क्या करेंगे, उसमें +1 कर देंगे, और ये n जो है वो जो लास्ट की संख्या होगी वही उसका n हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, इस तरह क्या है, इसमें 2 का गैप है, कितने का 2 का। जैसे मान लीजिए कि 2 प्लस 4 प्लस 6, तो इसमें गैप कितने का है 2 का, इसमें 2 का। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट की संख्या उसमें आप 2 से डिवाइड कर दो, तो लास्ट की संख्या कितनी है 100, कितनी है 100, उसको आप 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 50। तो आपको n पता चल गया कितनी है 50। तो बस आपका सवाल लग चुका है 50 प्लस n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 51/2, काट दिया आपने 25 हो गया। तो इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 2550, कितना हो जाएगा 2550। तो आप लोग जान चुके हो कि अगर 2 का अंतर हो तो आप क्या करोगे, जो जितने का अंतर है उससे जो लास्ट की संख्या दी है उसमें आप डिवाइड करोगे, जितना आएगा वो आपका n मिल जाएगा। उसके बाद n और n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 कर दोगे तो 51 और n 50, 2 से 50 को काट दिया 25, अब 25 को 51 में गुणा कर दिया तो 2550। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या है। तो पहली बात तो आप लिख सकते हो 5 इंटू अर्थात 5 गुणे 5 प्लस 5 गुना क्या होता है 10, इस तरह आप लिख सकते हो ऐसे डॉटेड 35। तो लास्ट इसका क्या हो जाएगा 35, लेकिन हम ऐसे क्यों निकालें, अगर ये दे देता 5 के 100 गुणजों का योग कितना होगा तो आप क्या करते, नहीं निकाल पाते। तो आप ऐसे निकालो ना, पहली संख्या कितनी, आखिरी संख्या कितनी है 35, आखिरी संख्या कितनी है 35, और कितने गुणज हैं 7, तो इसके n की संख्या कितनी हो गई, इसके n की संख्या कितनी हो गई, n की संख्या 7 है। तो पहला संख्या कौन सा है 5, तो पहली संख्या 5, उसके बाद आखिरी संख्या क्या है 35, ठीक है। इनको जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, और इनटू में कितना है 7/2, तो 2 से इसको काट दो कितना हो जाएगा 20, और कितना इसको गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 140। आप या तो इस तरह लगा सकते हो, या तो आप इस तरह 5 प्लस 10 प्लस इस तरह लिख के बड़ा सा करके लिख सकते हो। तो आपको समय बचाना है, क्योंकि परीक्षा में आपको 1-1 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होगा। 1 सेकंड अगर आप बचाओगे तो अगले वाले प्रश्न पे आप 1 सेकंड लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले करंट अफेयर के प्रश्न पे। आज के करंट अफेयर का जो 10वां प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट करिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछने की ज्यादातर संभावना है। तो ये प्रश्न क्या है, सिनोवैक वैक्सीन किस देश की है जिसको WHO ने इमरजेंसी के लिए मंजूरी दे दी है। तो कौन सी वैक्सीन है सिनोवैक, ये कहाँ की वैक्सीन है, तो पहली बात ये चीन की वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दी है। कहाँ की है, चीन की वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दे दी है। कौन सी, सिनोवैक, ठीक है। सिनोवैक वैक्सीन कहाँ की है, चीन की, और चीन की एक और वैक्सीन थी कौन सी, सिनोफार्म, ठीक है, सिनोफार्म। आप आसानी से याद कर सकते हो, सिनो याद कर लो, इसमें भी सिनो याद कर लो, वैक आप बाद में याद कर लेना और फार्म भी बाद में याद कर लेना।
तो इसमें आपको याद क्या करना है, सीनो याद कर लो इसमें भी, और सीनो ये कहाँ की वैक्सीन है, चीन की, जिसको WHO द्वारा इमरजेंसी में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसका सही कौन जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, रूस। रूस की कौन कौन सी वैक्सीन है, रूस की पहली वैक्सीन थी स्पुतनिक और स्पुतनिक वी। स्पुतनिक जो थी वो तो युवाओं के लिए बनी थी पहली वैक्सीन, और स्पुतनिक वी ये जो वैक्सीन है ये भारत में अब निर्यात कर रहा है, जिससे क्या होगा, भारत में वैक्सीन अब कितने लगेंगी, 4। तो भारत में कौन कौन सी वैक्सीन है, पहला कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को किसने बनाया, भारत बायोटेक ने। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने, और DRDO द्वारा 2DG वैक्सीन विकसित की गई है, 2DG ग्लूकोज विकसित किया गया है। तो ये तो 4 वैक्सीन कहाँ पर लगेगी, भारत में। उसके बाद कनाडा, कनाडा कौन सी है, फाइजर बायोटेक। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज का आखिरी जो पॉइंट है क्या है, रीजनिंग है, जो आप लोग जानते हो कि प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। तो रीजनिंग का पहला सवाल क्या है, शुभम कौन सा है, SUBHAM, क्या है, BHAM, ठीक है। इसका कोड किस में किया गया है, इसका कोड किया गया है TVC, क्या है, TVCBIN, ठीक है। तो किसमें किया गया है, शुभम का SUBHAM, तो किसमें किया गया है, TVC, ठीक है, BIN, TVCBIN। सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, क्या है यहां पर, I और B। इसका कोडिंग किया गया किसमें, शुभम का इसमें किया गया है। तो इसका कोडिंग किस रूप में पहले किया गया ये तो जान लेते हैं। क्या हो रहा है इसमें, सब में +1 हो रहा है। देखिए STUVBCHIAB और M से N हो रहा है। तो अगला जो है क्या है, शिवम, क्या है, शिवम SAIVAM। तो आप लोग जान चुके हैं क्या हो रहा है, इसमें आगे एक एक पॉइंट बढ़ा है, इसका भी आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। S का T, A का B, I का J, V का W, A का B और M का N। इसका सही कौन जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग ये आपको जो चैप्टर कोडिंग रीजनिंग में चल रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग शुरू की गई है, जिससे आपको आप प्रत्येक परीक्षा कोई भी एग्जाम दे लो, अगर आप में 5 प्रश्न आ रहा है उसमें से एक प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से कंफर्म है। तो ये प्रश्न, ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर दी गई है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है GOAL को किस को HPBM लिखे तो, किसको, GOAL को HPBM लिखे तो क्या होगा, पोस्ट, किसको, POST को क्या लिखेंगे। तो क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, G से H +1, O से P में OP +1, AB और LM में भी +1 हो रहा है। तो P से क्या होगा, P से +1 Q, O से +1 P, S से +1 T और T से +1 U। इसका सही कौन जाएगा, QPTU। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है श्वेता, क्या है, श्वेता क्या है, SWETA। श्वेता, श्वेता का कोडिंग किसमें किया गया है, तो क्या किसमें किया गया है, RUDSZ, किसमें है, SZ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लोग देख रहे हो ये जो पहला कोडिंग दिया गया इसमें से 1 माइनस किया गया। क्या किया गया है, 1 माइनस किया गया, एक घटाया गया है। तो S से -1 करके R, W से -1 करके V, E से -1 करके D, T से -1 करके S और A से -1 करके Z। ये तो कर दिया गया है
किसके लिए? 1 माइनस 2। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या है? क्या है? रिंकी। क्या है? RINK। तो रिंकी का कोडिंग क्या होगा? तो आप लोग जानते हो, माइनस हो रहा है तो आप भी माइनस कर लो। तो आर किससे? आर के पहले क्या होता है? आर के पहले क्या होता है? क्यू। क्या होता है? क्यू होता है, ठीक है। एच से पहले क्या होता है? एच से पहले क्या होता है? सॉरी, आई से पहले क्या होता है? एच। और एम से पहले यम। और जे, के से पहले जे। क्या होता है? जे। तो हम लोग का दोस्तों क्या सही हो जा रहा है? क्यू एच एम जे। तो ये हम लोग का सही आंसर है। सॉरी, रिंकी है ना, तो आई से आप वही जानते हो, आई से पहले क्या था? यच था। तो हम लोगों ने आज प्रत्येक प्रश्न पे अनेक अलग अलग सब्जेक्टों को ब्रह्मास्त्र सीरीज के तहत देखा। यही सीरीज हम लोग का बराबर चलेगा, जिससे आपकी परीक्षा को पकड़ बनाने में आपको बहुत ही बड़ी भूमिका मिलेगी, जिससे आपके और आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।